बम्बू कटिंग करना बहुत मुश्किल काम है भाई। 25 लाख में अगर TTS टैक्स आपका 12,500 आता है। भाई ये सब चक्कर में मत पड़ो, सब फ्रॉड है, आपके अकाउंट को पूरा उड़ा लेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह उठा, आज रात को फिर से भयंकर बारिश। मुझे लगा था आज जो है बम्बू कटिंग वो सब नहीं हो पाएगा, फिर अभी 10 बज गए हैं, तो अभी मौसम थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। तो अभी जो है जहाँ पे बम्बू लेने के लिए मैं कल गया था, वहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा। तो बम्बू कटिंग करने वाले मिल चुके हैं। तो पर बम्बू कटिंग करने का 25 रुपीज़ है, फिर बम्बू का प्राइस 60 है, उसमें 85 हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सब मिला के एक बम्बू का 100 रुपीज़ हो ही जाता है भाई। पूरा टाउन वाला सिस्टम हो गया, अपना गांव में भी ऐसा हो गया भाई, बहुत महंगे हो गए। क्या ही करे, अभी करना तो पड़ेगा काम। चलो अभी जाते हैं, मेरे पास जो है कुछ कैश पैसे बचे हुए हैं, तो वो सब भी लेके जाना पड़ेगा। अभी देखो रेवन पूरा खेल रहा है छतरी के साथ खेल रहा है, छत्ता बीम वाला छतरी। तो हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। वाइफ हुआ, वेयर डिड यू पुट माई कैश मनी? जाओ लेके आओ ना, क्योंकि लड़कियां जहाँ पे रखते हैं ना, वहाँ से लड़के लोग को ढूंढ के निकालना अति मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। मेरा सपना पूरा हो गया। क्या? मैं मतलब जो सोचती थी क्या? वो मेरा साथ हुआ है। क्या हुआ? मैं बचपन से मैं एक ड्रीम था, हाँ। मेरा पति पैसा कमा के लाएगा, हमको देगा। बस ये तो ये पैसे से जो है अभी जाना पड़ेगा मुझे बम्बू लेने के लिए। बम्बू क्या है, सेंटर प्रेस खा लेते हैं। अभी जा रहा हूँ मैं जहाँ पे बम्बू लिया था, वहाँ पे कटिंग करने वाले 3 से 4 लोग पहुँच गए बोला है। तो उनके साथ जो है थोड़ा हिसाब किताब मिलाना पड़ेगा। और मम्मी भी जा रही है। कहाँ जा रही है मम्मी? मेखला बनाने के लिए, ट्रेडिशनल ड्रेस बनाने के लिए। सूता कहाँ पे? गांव में, दीदी का सामने है। चलो जाते हैं। अभी फिर से बारिश शुरू हो गया यार, ये देखिए ना क्या हो गया। इतना बारिश, काम ही नहीं हो रहा है इतना बारिश का कारण। मम्मी जो है अभी यहाँ पे उतर जाएगी, मुझे और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। ये वाला रास्ता पे जाना है मम्मी को। चलो मेरे को और आगे जाना पड़ेगा, तो मम्मी इधर से चली जाएगी। ये वाला रास्ता, गांव का रास्ता ऐसे ही होते हैं। चलो जाते हैं भाई। काफ़ी बारिश हो रहा है यार फिर से। ये बम्बू काटने वाले पता नहीं कैसे काटेंगे अभी। ये है हमारे गांव का मंदिर, बुद्ध भगवान का मंदिर। तो यहाँ पे है अंकल लोग का घर, बम्बू मालिक का घर। अभी जाते हैं। मेरे जो लड़के लोग हैं पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे यहाँ पे। और बम्बू वगैरह उस साइड में है, उधर जंगल में। अभी तक आए कि नहीं आए पता नहीं, कॉल करके देखना पड़ेगा अभी तो। बम्बू वगैरह देखिए काफ़ी ऊंचे हैं बम्बू, उस साइड में भी दिख रहे हैं। तो उधर में कुछ साउंड आ रहा है, शायद कटिंग कर रहे हैं लड़के लोग। एक बार जाके देख लेता हूँ मैं। हाँ यार कटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के दिख रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी है ऊंचे, और इतने सारे चिड़िया वगैरह यहाँ पे चहचहाती आवाज़ चिड़ियों की। वाह, पूरा बगीचा ही बगीचा इधर तो। हाँ जी, मेरा गैस सही निकला। तो यहाँ पे है, तो लड़के लोग आ चुके हैं, कटिंग वगैरह कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचे बम्बू है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ऊंचे बम्बूज है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो छत है वो 11 फीट का है। तो यहाँ से तीन हिस्सा आराम से निकल जाएगा, 3 पीसेस ऑफ बम्बू आराम से निकल जाएगा। 11 फीट का मानेंगे तो 33 फीट। तो ये बम्बू आराम से हो जाएंगे। मुझे लगता है ये पूरा बम्बू का हाइट कम से कम 40 से 50 फीट तक होगा। लेकिन ऊपर का जो छोटा वाला हिस्सा है तो वो जो है काम नहीं आएगा, बस मोटा वाला हिस्सा काम आएगा। तो उससे 3 फीट निकल जाना चाहिए। 33 फीट चाहिए मुझे 3 फीट बनाने के लिए। तो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट गुड साइज़। तो ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। बम्बू कटिंग तो हो जाएगा। अभी दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि ऐसा रास्ता पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर से आने से फंसने के चांसेस है। तो थोड़ा देख के जाना पड़ेगा यार। यहाँ पे तो फंसेगा लग रहा है। पहले भी ये लोगों ने हालांकि बेचे हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। ये पूरा लीक तो है, देखते हैं कैसे ले जाएंगे भाई, उस टाइम पे देखा जाएगा ट्रैक्टर लाके। हाँ इधर में भी रास्ता दिख रहा है, यहाँ तक अगर आ जाएगा तो काफ़ी है। हाँ यहाँ तक ठीक है, रास्ता है, आराम से हो जाएगा। वो देखिए वो है रास्ता,
वहाँ से आराम से ट्रैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ तक अगर लोड करेंगे तो यहाँ से लोड करके पूरा उधर से ले जाएंगे। और ये जो एरिया है ये पूरा शमशान घाट का एरिया है गाइस, पूरा यहाँ पे जो है शमशान घाट है। तो यहाँ पे पूरा कटिंग हो रहा है, काफ़ी लंबे लंबे साइज़ है, ठीक ठाक है। ये वाला देखो, इसमें से मेरे ख्याल से वहाँ तक अगर 1 पीस 2 पीस 3 पीस निकल जाएगा भाई। इतने साइज़ का अगर सब होंगे तो 3 पीस आराम से निकल जाएगा। हंजान हो दिन लाई वो बाबा हाव दे इच्छे भरे वादा 370 अरे तो बाप रे भाई 300 अगर अच्छे से ये लोग कटिंग करेंगे तो एक ही बार में सकेंगे बोल रहे हैं। पता नहीं यार, मेरे से तो ना हो पाएगा। वाई गुंदा सिंचिगु ai gundo hettenga lai gundo gunwar bro gundo khuri trittenga lai gunwar bro ये गोदा था ना ते हत्ते दोका पूरा ढाई पूरा कटिंग चल रहा है। ऐसे देखिए इतना खतरनाक तरीका से पूरा कटिंग चल रहा है। एक दिन में ये 4 लोग अगर 300 कटिंग कर लेंगे तो एक ही दिन में हो जाएगा काम। कल जो है पूरा जमा करना पड़ेगा। पूरा बम्बू कटिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे एक कोयल, पता नहीं अभी कैमरा ऑन किया तो साउंड ही नहीं निकल रहा है, इतना मधुर आवाज़ में पूरा को को कर रहे हैं। कोयल का आवाज़ बहुत ही सुरीला होता है यार। हाँ सुना गाइस, को कर रहे हैं, सुना कोयल का आवाज़ वहाँ पे। इतना मधुर साउंड है। कहाँ पे साउंड कर रहा है, ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कटिंग वगैरह जो है वो चलता रहेगा दिन भर। मैं बाद में फिर से आके एक बार देखने के लिए आऊँगा। और यहाँ पे अंकल लोग का बेर का बागान है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये देखिए गाइस, बेर की खेत। तो बेर की खेत भी बहुत मतलब प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं बेर भी। आप यहीं से जगह से 50-60 रुपये किलो बेच सकते हैं। फिर मार्केट में पहुँचते 100 रुपया 120-150 ऐसे हो जाते हैं। तो आप अगर इसकी खेती करोगे तो काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। अगर 100 रुपये पर किलो बेचोगे 1 कुंटल पे 10,000 मिल जाएगा आपको। और ये लगते बहुत ज़्यादा, एक ही पेड़ पे आपको 1 कुंटल जैसा मिल जाएगा कुछ अगर ज़्यादा लगेंगे तो, क्योंकि भारी भरकम होते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ़ायदा है भाई इसका खेत भी। लेकिन जानवरों से बचाना पड़ता है, चमगादड़ों से, चिड़ियों से, उनसे बचाना पड़ेगा आपको जाल बिछा के। बम्बू कटिंग करना बहुत मुश्किल काम है भाई। अरे ये मेरा माथे पे ना गिर जाए भाई, देखो गिर रहे हैं और नहीं गिरेगा। पूरा खुलहारी से काटना पड़ता है, देखिए। अभी ये लोग को कटिंग करने देते हैं तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है ना। मैं बस ऐसे एक बार देखने के लिए आया था कैसे कटिंग हो रहा है, बम्बू का साइज़ कितना है। तो साइज़ तो ठीक ठाक है, लेकिन बम्बू कटिंग में एक दिक्कत यह है कि आप अच्छे साइज़ वाले निकाल नहीं सकते। एकदम पूरा शुरुआत से कटिंग करते हुए जाना पड़ेगा आपको। उसी बीच में आपको छोटे वाले भी मिलेंगे, लंबे वाले भी मिलेंगे। तो अगर छोटे वाले में 60 रुपीज़ में ख़रीदता हूँ ना, काफ़ी लॉस हो जाएगा मेरा। और मतलब सिर्फ अगर और पूरा अगर काट के लेके जाएंगे तो मालिक का भी लॉस होगा। तो बम्बू में यही दिक्कत है। कोई बात नहीं, जो होता है देखा जाएगा। अभी जाता हूँ मैं फिर से घर नहीं जाऊँगा एक्चुअली। वो कल रात को गया था ना भैया, तो वहाँ से जो है मैं वो मालबेरी ना क्या बेरी है वो लेके आऊँगा मैं। तो उसके घर पे जाऊँगा अभी सीधा। ये अंकल लोगों का काफ़ी बढ़िया ज़मीन है यार, और बागान बगीचा सब कुछ बढ़िया से कर रखा है। यहाँ पे बैंगन की खेत है, और यहाँ पे देखिए ये जो है गन्ने हैं, गन्ने भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े गन्ने के खेत नहीं होते हैं, बस ऐसे मतलब छोटे मोटे लोग करते हैं अपना पर्सनल खाने के लिए ना। और ये जो पत्ता है ये भी बहुत महंगा बिकता है भाई। ये जो है ना घरों के छत पे हम लोग लगाते हैं। हमारा घर का छत भी इसी पत्ते से बनाया हुआ है। ये देखिए हमारे अरुणाचल प्रदेश के चांगर देखिएगा। इस अगर आप पक्का भी बनाते हो ना, सीमेंटेड भी बनाते हैं यहाँ पे, तो लोग ऐसे बनाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यही अपना ट्रेडिशन है यार। चांगर, वी कॉल इट चांगर,
ठीक है। चांग मीन्स जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर में रहता है उसे चांग बोलते हैं, और चांग उसे भी बोलते हैं जो आप सब्जी वगैरह लौकी के सब्जी वगैरह करते हो ना, उसमें एक चांग देते हो ऊपर में, ठीक है, उसको भी चांग बोलते हैं। एंड दिस इज चांगर। तो पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल एकदम बम्बू का बनता था, लेकिन मॉडर्न ज़माना में बिल्कुल कॉम्बाइनेशन इसका देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बाकी जो है ना इसमें पक्का है, लेकिन बीच में आपको लकड़ी भी देखने को मिलेगा। ये जो कॉलम वगैरह है पूरा लकड़ी का है, ये देखिए, बस जो पिलर है वो पक्का है एंड दीवार जो है वो पक्का है, बाकी कोई पक्का नहीं है, पूरा लकड़ी है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुराने ज़माने का एकदम मिश्रण करके बनाया जाता है ऐसे घर। देखा ना गाइस, कमाल का इंसान लोग का दिमाग। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं, अपना ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी मतलब इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा दोनों का मिश्रण करके बनाया जाता है यहाँ पे घर, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको दूसरे जगह पे। ऐसा जो है आपको ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते देखते पूरा रात हो गया गाइस। मैं बोला था एक भैया के घर पे जाऊंगा, वहाँ से जो है वो मालबेरी ना क्या बेरी है वो लेने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला मुझे, काफ़ी बिजी हो गया। तो अभी जो है रात हो गया, अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। ये देखो रेहान भी मेरे थाली से पूरा खा रहा है। तो कल हमारे घर पे जो है मेहमान आने वाले हैं, मिज़ोरम मतलब शादी हुआ है एक दीदी का यहाँ से। तो मैं जब मिज़ोरम गया था उन्होंने भी मुझे घर पे बुला के खाना खिलाया था। तो अभी वो लोग यहाँ पे आए हैं तो खाना खिलाना तो बनता है। अभी मिज़ोरम से 2 पार्टी आए हुए हैं। एक मेरा भांजी है, वो भी मिज़ोरम में शादी मतलब हुआ है उनका, तो उनको भी बुलाएंगे, उनको भी खिलाएंगे। सबसे पहले ये दीदी लोग को मंडे को खिलाएंगे एंड मेरा भांजी लोग को फ्राइडे को, बाजार वाले दिन पे। एक ही दिन में सबको बुलाएंगे तो काफ़ी मतलब झमेला हो जाएगा ना, लोग ज़्यादा होंगे तो इसलिए अलग अलग दिन में खिलाएंगे। अभी फ़िलहाल हम खाना खा लेते हैं। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग को बाज़ार जाऊँगा, बाज़ार जाके पूरा मीट शीट लेके आऊँगा। पानी पिएगा बेटा। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। तो सुबह हो चुकी है, कल जो है खाना वगैरह खा के जल्दी सो गए हम लोग। रात भर बारिश हो रहा है फिर से, तो अभी बाज़ार जाना पड़ेगा मुझे, मंडे बाज़ार। तो आज हमारे घर पे मेहमान जो दीदी लोग आने वाले हैं तो वो लोग। और यहाँ पे देखो जीजा सुबह सुबह आया है मेरा घर पे। तो एक्चुअली इसका परेशानी क्या हो गया, एक्चुअली ये स्कैम होते होते बच गया, थोड़ा मोड़ा स्कैम हो गया इसके साथ। क्या था, केरला क्या लॉटरी था, केरला बम्पर लॉटरी बोल के ऑनलाइन में, हाँ मतलब ऑनलाइन में जो है उसको आया था, ये क्या बोलते हैं ऐड वगैरह आया था, तो वहाँ से वो खेलने लगा। तो बाकी मैं आप लोग को बता दूं, जितने भी लोग अवेयरनेस के लिए बता दूं, जो भी फेसबुक पे ऐड वगैरह आता है लॉटरी का, इतना इतना करोड़ मिलेगा बोलते हैं ना, रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए इतना इतना पैसा लगेगा, भाई ये सब चक्कर में मत पड़ो, सब फ्रॉड है। आपके अकाउंट को पूरा उड़ा लेंगे और आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपका नंबर पूरा लग चुका है एंड आपको जो है इतने लाखों लाखों रुपए मिलने वाले हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि आपका बैंक डिटेल्स लेंगे, फिर वो बोलेंगे कि आपका यहाँ पे टैक्स काटा जाएगा, TDS काटा जाएगा, उसके लिए आपको 10-20 हज़ार डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा बोलेंगे। फिर आपका वो सारा पैसा हड़प के वो लोग भाग जाएंगे। तो इसलिए उनसे बचे। तो जीजा अभी स्कैम होते होते बचे हैं। इसको 25 लाख का लॉटरी लगा था बोला है ना, 25 लाख का लगा था बोला है। तो उसके लिए जो है नहीं मिल रहा उसको पैसा, क्योंकि वो लोग जो है पैसा हड़पने का चक्कर में था। तो इसने जो है कुछ OTP वगैरह कुछ भी दिया नहीं, तो मेरे पास आया है क्या करे क्या ना करे। तो अभी मैंने उनको बताया, समझा दिया ये सब फ्रॉड होता है। तो ये सब जो है चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, स्पेशली ये लॉटरी वोटरी, ये जो आपका गैम्बलिंग, ये सब में नहीं पड़ना है यार। काफ़ी घर बर्बाद हो जाते हैं ऐसे में ना। वो लोग बहुत चालाक होते हैं, वो लोग IT सेल में बैठ के वो लोग जो है प्रॉपर ऑफिस बना के बेचते हैं कंप्यूटर में सबको लूटने के लिए। और वो लोग जो है ज़्यादातर ऐसे ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जीजा जैसे भोले वाले ना, थोड़ा गांव में जो रहते हैं, जिनको उतना इंटरनेट का उतना आइडिया नहीं होता है, वो लोग को टारगेट करते हैं। वो लोग बहुत ही चालू चीज़ है। अभी वो लोग जेन जी जैसे कि हमारे उम्र वाले को अगर वो लोग पकड़ेंगे तो हम लोग तो समझ जाएंगे, उल्टा उन्हें ही हम लोग फिर बोल देंगे। तो इसलिए वो लोग जो है ये सब करते हैं। ठीक है जीजा, बाज़ार जाना पड़ेगा मुझे अभी मुझे जाना पड़ेगा। जीजा तो आज बच गए स्कैम से, तो आप लोग भी बचिए। देखो सुबह सुबह बाइक लेके आया है पूरा। ये देखिए गाइस, जीजा से ये पैसा हड़पने का चक्कर में है 100,000 10,000 12,500 रुपया हड़पने के लिए। तो ये TDS टैक्स 25 लाख में अगर TDS टैक्स आपका 12,500 आता है तो समझिए भाई TDS पे करो बोलता है, तब आपको पैसा मिलेगा। ये देखो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरा AI से बना के दे दिया, ये पूरा AI से मेड है। और ये देखो लॉटरी, ये देखो 15 मिनट्स वेट सर, ये क्या क्या दिखा रहा है भाई साहब, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
पूरा सब फेक वाला। अरे ये तो दाऊद इब्राहिम है, जितेंद्र चौहान। ये तो दाऊद इब्राहिम लग रहा है भाई। देखो ना, ये लोग का फेक वाला जो है लोतरी वाला ये देता है, ये तो बिल्कुल दाऊद इब्राहिम लग रहा है। ये तो दाऊद इब्राहिम अबू दुबू। अरे भाई धुरंधर, तू देखा था क्या? इन्होंने पूरा दाऊद इब्राहिम का फोटो लगा दिया यार, देखो ना। और ये कौन है भाई? जितेंद्र चौहान। बाप रे बाबा, पूरा सब कुछ ये लोग इतना ऑर्गेनाइज तरीका से करता है यार। ये देखो, वाह, खतरनाक तरीका से ये लोग स्कैम करते हैं। वो ये देखो, पूरा भैया ने, ये जीजा ने पूरा क्या क्या दिया को। ये देखो, ये वाला लोतरी में लगा है, बोला है ये वाला लोतरी है। ये वाला, इसमें 25 लाख जीता है बोला है, ये वाला लोतरी देखिए। क्या होगा अभी? लूटने से बच गया आप। कौन सा? ये और है, ये चार्ट वगैरह दिखा के ये लोग पूरा करते हैं। देखो ना, इतना बारिश हो रहा है यार। अभी ब्रिज में पहुंच चुका हूँ मैं, नदी भी थोड़ा थोड़ा भर गया। अभी पहुंच जाऊंगा। ब्रिज पार होने के बाद थोड़ी दूर में हम लोग का मंडे बाजार है। मार्केट में गाड़ी को पार्क कर दिया मैंने, और मैं छाता भी लेके नहीं आया यार, ऐसे ही आ गया। वाह, अभी जाते हैं। पूरा हाफ पैंट में आ गया मैं आज। हम यहाँ पे क्या सामान लेके आए? जंगली सब्जी लेके आए लगता है, पूरा भीड़ लग गया यहाँ पे। चलो, सबसे पहले मेहमान आने वाले हैं तो मुझे लेना पड़ेगा पोर्क। तो पोर्क लेके आते हैं, उसके बाद कुछ ताज़े सब्जियाँ देखेंगे हम लेने के लिए। उसके बाद सीधा चले जाएंगे घर। और वीडियो को भी तो जल्दी जल्दी एडिट करके अपलोड करना है ना। सब लोग छाता वगैरह लगा रखे हैं यार, सिर्फ मैं ही हूँ बिना छाता का। लेकिन मेरे पास टोपी है, कोई बात नहीं। ज़्यादा उतना ज़ोर से बारिश नहीं हो रहा है तो चल जाएगा भाई। मज़ा है। पूरा छाता सब छाता लगाए हुए हैं, देखिए ना। बाजार में पूरा छाता ही छाता दिखाई दे रहा है। अभी तो छाता वाले जो भी कंपनी है पूरा खूब फ़ायदा लेंगे, क्योंकि बारिश में बहुत छाता मतलब सेल होने वाले हैं। तो आके सबसे पहले यहाँ से जो है मैंने ले लिया है गैस पोर्क, 1 किलो ले लिया है। एंड यहाँ पे जो है हमारे प्रेम दोस्त के भैया लोग भी बेच रहे हैं, तो वहाँ से मैंने जो है इंटेस्टाइन लिया। यहाँ का मीट इतना पसंद नहीं आया मुझे, इसलिए यहाँ से नहीं लिया, लेकिन इंटेस्टाइन लिया वहाँ से मैंने। यहाँ पे आज सिर्फ तीन आ जाएगा, और मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा था। चलो, ओ वहाँ पे एक नया आ गया फिर बेचने के लिए, वो रही है घावरी मीट। चलो, तो यहाँ से ले लिया गैस पोर्क। अभी जाना पड़ेगा। और आ गया, अरे बाप रे, ये देखो। काफ़ी सारे, मतलब दिन भर पूरा पोर्क ही पोर्क। नॉर्थ ईस्ट सबसे आगे रहेगा पूरे इंडिया में मुझे लगता है पोर्क खाने में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पोर्क के बिना ज़िंदगी अधूरा है भाई। चलो अभी सब्जी देखते हैं, क्या ले जाए सब्जी, क्या सब्जी ले जाए भाई। अभी बम्बू सूट लेते हैं भाई, यहाँ से बम्बू सूट लेके जाएंगे। एक भाग से तो नहीं होगा भाई, 2 भाग ले जाना पड़ेगा। दीवागा है ये तो सुंदर नहीं है, दोनों नहीं भी। ये वो बोल रहे थे से पका वो वाला दे दो बम्बू सूट गाइस। 100 रुपये का लेके जाते हैं बम्बू सूट। बम्बू सूट बहुत टेस्टी होता है यार। नॉर्थ ईस्ट में एक है पोर्क और दूसरा है बम्बू सूट। नहीं, पोर्क से ज़्यादा बम्बू सूट भाई। बम्बू सूट हर स्टेट में चलता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये 100 रुपये का हो गया मेरा। जाते जाते इतना बढ़िया मीट मिला है मुझे, तो फिर से लेके जा रहा हूँ 1 किलो। ऑलरेडी लिया हुआ है मैंने, 1.5 किलो लेके रखा है, फिर भी ले लिया क्योंकि बहुत मस्त है। लास्ट में आया है भैया लोग, बहुत बढ़िया स्पेशल वाला लेके आए हैं ना, बढ़िया है। पूरा सब लेके जाने मन कर रहा है, इतना बढ़िया है। जो भी लेना था ले लिया। अभी निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी, पूरा भारी हो गया। ये देखिए, आज फुल शॉपिंग मोड ऑन हो गया। बहुत लिया मैंने सामान आज। अभी जो है जा रहा हूँ मैं घर। थोड़ा भूख भी लग रहा है यार। अभी 8 बजने वाले हैं। मेरा वीडियो आज भी लेट हो जाएगा, लगभग 9 बज जाएगा अगर नेटवर्क सही सलामत रहा तो जल्दी जल्दी। आजकल 8 बजे वाला शेड्यूल मेरा बिगड़ रहा है, काफ़ी बिजी हो चुका हूँ ना, उस कारण जो है मैं सही टाइम पे वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। अभी जाते हैं भाई, यहाँ से जाके फटाफट से वीडियो एडिट करूँगा, उसको अपलोडिंग पे रखूँगा। अभी ब्रिज क्रॉस करते हुए जाते हैं भाई। पहुँच गया हूँ अभी घर। तो यहाँ पे जो है सामान वगैरह जो भी लेके आया था पूरा रख दिया। ये देखो जेरी जो है पूरा
ये क्या बोलते हैं निकाल रही है, और दीदी यहाँ पे कुछ डाली काट रही है बनाने के लिए, पकाने के लिए एकदम बढ़िया से। अभी जो है मुझे फटाफट से वीडियो को एडिट करके डालना पड़ेगा गाइस। तो मेहमान लोग आएंगे, वो सब जो है जेरी और दीदी के ब्लॉग में आप लोग देख लेना। तो वो जो है दीदी का बेस्ट फ्रेंड है पूरा बचपन का यार। और हाँ, तो दीदी का भी मिजोरम में क्या बोलते हैं शादी हुआ, और उसके बाद जो है दीदी का भी, दोनों दीदियों का मतलब मिजोरम में शादी हुआ। और उसका मम्मी का बेस्ट फ्रेंड, पापा का एक्स गर्लफ्रेंड पापा भी खिलाड़ी थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड को पता लिया तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ।